नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज का जो विषय है वो है रामसर साइट्स यानी कि आर्द्र भूमि 2026 में भी कुछ अपडेट्स आए हैं। उन सभी को मिलाकर आज का ये वीडियो आपके लिए तैयार किया। और आज के इस वीडियो में ना सिर्फ आपको कंटेंट मिलने वाला है बल्कि अंत में आपको कुछ एमसीक्यूज भी मिलने वाले हैं जिसके द्वारा आप अपनी तैयारी को जांच पाएं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, या फिर आप हमारे चैनल पर उपलब्ध अन्य वीडियोस की पीडीएफ चाहते हैं, लेखपाल का कंटेंट चाहते हैं, या फिर आप यूपी लोअर पीसीएस की भी तैयारी करना चाहते हैं बहुत अच्छे नोट्स के साथ, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके। और आपको बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, वन लाइनर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, एमसीक्यूज पीवाईक्यूज प्रोवाइड कराए जाएंगे, और इतना अच्छा कंटेंट मिलेगा कि आपको मजा ही आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज का ये सेशन। तो जैसा कि आप सभी की मांग थी, उसी मांग के अनुसार आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रामसर साइट्स यानी कि आर्द्र भूमि स्थल। संपूर्ण और नवीनतम नोट्स आपको मिलने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरुआत करेंगे रामसर समझौता से। इसके बुनियादी तथ्य देखते हैं। रामसर समझौता क्या है? आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उनके सतत उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ठीक है, रामसर समझौता यानी कि रामसर कन्वेंशन, आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड्स। हस्ताक्षर 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में कैस्पियन सागर के तट पर यह हुई थी। लागू कब हुआ? यह समझौता पूरी दुनिया में 1975 में लागू हुआ। 2 फरवरी 1971 को ये ईरान के रामसर शहर में एक संधि समझौता हुआ था जो लागू हुआ 1975 में। विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत का प्रवेश, भारत ने 1 फरवरी 1982 को इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड एक इंपॉर्टेंट तथ्य है। यह उन रामसर स्थलों का रजिस्टर है जहां मानवीय हस्तक्षेप के कारण पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हुए हैं या हो रहे हैं। वर्तमान में भारत की 2 साइट्स मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है। पहली है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान की, और दूसरी है लोकटक झील मणिपुर की। इससे पहले चिल्का झील हुआ करती थी लेकिन उसे बाहर कर दिया गया है। इस बार का जो आर्द्र भूमि दिवस था 2 फरवरी 2026 का, उसकी थीम की अगर बात की जाए, जो मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ, उसकी थीम थी आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। तो ये थीम थी पिछली बार की, आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। अब हम बात करेंगे भारत में रामसर साइट्स महत्वपूर्ण फैक्चुअल वन लाइनर्स की। भारत में अब तक कुल रामसर साइट्स की संख्या अप्रैल 2026 तक 99 हो गई है। भारत में सबसे अधिक रामसर साइट्स तमिलनाडु में है जहां पर 20 साइट्स हैं। उत्तर प्रदेश रामसर साइट्स के मामले में दूसरे स्थान पर है, यहां पर कुल 12 साइट्स हैं। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल है। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश है। भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान को 1981 में घोषित किया गया था। भारत का पहला आर्टिफिशियल रामसर स्थल हैरिके बैराज पंजाब है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के 12 रामसर साइट्स की जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, जो यूपी में होते हैं। ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरौरा खिंचाव तक बुलंदशहर में स्थित है। यूपी की पहली रामसर साइट है और ये 8 नवंबर 2005 को घोषित हुई थी। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव से संबंधित है और इसका जो वर्तमान में नाम है वो है चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य, और इसकी घोषणा हुई थी 2019 में। सरसई नावर झील इटावा 2020 में, सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई 2020 में, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली 2020 में, समान पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी 2020 में, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा 2020 में, सूर सरोवर कीठम झील आगरा 2020 में। तो ये सारे 2020 में रामसर स्थल बने थे। हैदरपुर वेटलैंड मुजफ्फरनगर बिजनौर में स्थित है और ये 8 दिसंबर 2021 को घोषित हुई थी। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर में स्थित है। 29 जून को 2021 को ये वेटलैंड बनी थी, लेकिन सार्वजनिक घोषणा भारत सरकार द्वारा 2 फरवरी 2022 को की गई थी। पटना पक्षी विहार एटा में स्थित है और इसकी घोषणा 30 जनवरी 2026 को हुई थी। सेखा पक्षी विहार अलीगढ़ में स्थित है
और इसकी घोषणा 22 अप्रैल 2026 को हुई थी। तो ये सबसे नवीनतम जो पक्षी विहार जो आर्द्रभूमि स्थल है वो सेखा पक्षी विहार अलीगढ़ का है और ये यूपी में स्थित है। वर्ष 2026 के नवीनतम रामसर अपडेट्स की अगर बात की जाए तो भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2026 तक रामसर स्थलों की सूची को बढ़ाकर 99 कर दिया गया है। वर्ष 2026 में 3 नए महत्वपूर्ण आर्द्र स्थलों को शामिल किया गया है जो आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश एटा जिले में स्थित है। लगभग 109 हेक्टेयर में फैला यह आर्द्र स्थल प्रवासी पक्षियों का महत्वपूर्ण आवास है और इसकी घोषणा 30 जनवरी 2026 को हुई है। अगला जो है वो है छारी डांड आर्द्रभूमि गुजरात में स्थित है। कच्छ जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 227 वर्ग किलोमीटर है, लगभग 22,700 हेक्टेयर। इसकी भी घोषणा पटना पक्षी विहार के साथ 30 जनवरी 2026 को हुई थी। अगला जो महत्वपूर्ण है वो है भारत का 99वां रामसर स्थल सेखा पक्षी विहार। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 2026 के अवसर पर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ स्थित सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को आधिकारिक तौर पर भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया। यह एक ताजे पानी की झील है जो लगभग 40 हेक्टेयर में फैली हुई है और ऊपरी गंगा नहर से जुड़ी है। यह सेंट्रल एशियन फ्लाईवे बार हेडेड गूज जैसे प्रवासी पक्षियों का आश्रय देती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा परीक्षा की दृष्टि से। अब हम बात कर लेते हैं राज्यवार भारत की 99 रामसर साइट्स की संपूर्ण सूची। तो तमिलनाडु में 20 हैं, इनके नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है। जब कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तब इसके आपको नाम याद करने चाहिए। पॉइंट कैलिमरी, मन्नार की खाड़ी जैसे याद कर लीजिए। जितने नाम आप सुनते रहते हैं तो वो याद कर लीजिए, बाकी सारे नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश 12 हैं, तो यूपी के सारे नाम आपको याद होने चाहिए। ऊपरी गंगा नदी, नवाबगंज, सांडी, समसपुर, समान, पार्वती अर्गा, सरसई नावर, सूर सरोवर, कीठम झील, हैदरपुर, बखीरा, पटना पक्षी विहार और सेखा पक्षी विहार अलीगढ़। बिहार में 6 हैं। काबरताल, नागी पक्षी अभ्यारण्य, नकटी पक्षी अभ्यारण्य, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील। तो उदयपुर झील याद कर लीजिएगा, ये बिहार की है लेकिन उदयपुर राजस्थान में भी स्थित है तो कंफ्यूजन हो सकती है। ओडिशा 6, चिल्का झील, भीतरकनिका मैंग्रोव, सतकोशिया गार्च, टंपारा झील, हीराकुंड जलाशय, अंसुपा झील। पंजाब में भी 6 है, हरिके झील है। जम्मू और कश्मीर में 5 हैं। मध्य प्रदेश में 5 हैं, भोज वेटलैंड, साक्य सागर, सिरपुर वेटलैंड, यशवंत सागर, तवा जलाशय। गुजरात में 5 हैं। छारी डांड को याद रखिएगा, ये कच्छ में है, 2026 में जोड़ी गई है। राजस्थान में भी 5 हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सांभर झील, मेनार आर्द्रभूमि परिसर, खींचन आर्द्रभूमि और सिलीसेड झील। कर्नाटक में 4 हैं, महाराष्ट्र में 3 है, केरल में 3 है, हिमाचल प्रदेश में 3 है, हरियाणा में 2 है, पश्चिम बंगाल में 1 है। सुंदरबन आर्द्रभूमि याद रखिएगा। लद्दाख में 2 है, असम में 1 है, आंध्र प्रदेश में 1 है, कोलेरू झील, मणिपुर में 1 है, लोकटक झील, त्रिपुरा में 1 है, रुद्रसागर झील, उत्तराखंड में 1 है, गोवा में 1 है, मिजोरम में 1 है, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, सिक्किम में 1-1 है। अब हम देख लेंगे कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। यूपी आरओ का पीवाईक्यू है सूर सरोवर, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नावर झील या सुरिनसर मानसर झील। तो यहां पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, सुरिनसर मानसर झील जम्मू और कश्मीर में स्थित। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसका 2026 का मैंने थीम भी आपको बता दिया है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है, करंट अफेयर्स का हिस्सा हो सकता है या फिर आपका पर्यावरण से जुड़े हुए टॉपिक में भी पूछा जा सकता है। 2026 का जो थीम है इसका वो है आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। ठीक है, 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में आर्द्रभूमि संरक्षण संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका सूची मिलान है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है, आप सभी परिचित हैं। समसपुर पक्षी विहार, पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में है। समसपुर आपका रायबरेली में है। ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर में है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आपका कि वर्तमान में मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में भारत की कौन सी साइट्स शामिल है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील। पहले चिल्का झील हुआ करती थी लेकिन उसे बाहर कर दिया गया है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, लोकटक झील आपकी मणिपुर में है।
चिल्का झील को 2002 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से बाहर किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सही उत्तर है आपका संत कबीर नगर में। 2022 में इसको रामसर स्थल का दर्जा मिला था। अगला प्रश्न है आपका कि अप्रैल 2026 में घोषित भारत के 99वें रामसर स्थल सेखा पक्षी विहार का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो ये करंट अफेयर्स का हिस्सा हो सकता है। अलीगढ़ में है। कहां पर है? अलीगढ़ में है। और 22 अप्रैल 2026 को पृथ्वी दिवस के अवसर पर भारत का 99वें रामसर स्थल घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका आर्द्रभूमि है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसका क्षेत्रफल केवल 20 हेक्टेयर है। ठीक है, जो यूपी में है पटना पक्षी विहार, जिसको अभी 2026 में रामसर स्थल घोषित किया गया है, उसका क्षेत्रफल लगभग 109 हेक्टेयर है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के 99वें रामसर स्थल सेखा पक्षी विहार की घोषणा किस तिथि को की गई थी? तो 22 अप्रैल 2026 को की गई है। अगला प्रश्न है आपका कि अप्रैल 2026 तक उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो 12 हैं। ठीक है, 12 के नाम मैं अभी आपको बता चुका हूं ऊपर। 2026 में 2 शामिल किए गए हैं, पटना पक्षी विहार जो एटा में है और सेखा पक्षी विहार जो अलीगढ़ में है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 2026 में शामिल छारी डांड आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है और कच्छ में स्थित है। ठीक है, 30 जनवरी 2026 को इसकी घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में सर्वाधिक रामसर साइट्स वाले शीर्ष 2 राज्य कौन से हैं? तो तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश है। तमिलनाडु में 20 है और उत्तर प्रदेश में 12 है। अगला प्रश्न है आपका कि जनवरी 2026 में घोषित पटना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? पटना बिहार, एटा उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, बलिया उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है आपका पटना पक्षी विहार जो है वो एटा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की पहली रामसर साइट 1981 के रूप में किसे मान्यता दी गई थी? तो सही उत्तर है आपका चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। चिल्का झील ओडिशा में है और केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरवन वेटलैंड किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 4,23,000 हेक्टेयर का है। अगला प्रश्न है आपका कि रामसर संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1975 में किए गए थे। संधि 2 फरवरी 1971 को हुई थी और लागू 1975 में हुई थी। ठीक है, तो ये 1971 में संधि पर हस्ताक्षर किए गए, लागू 1975 में हुई, भारत 1982 में इसमें शामिल हुआ। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। रामसर संधि 2 फरवरी 1971 को ईरान में हस्ताक्षर किए गए थे। संधि दुनिया भर में 1975 में लागू हुई, भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा क्या आप इस तरीके के और भी कोई छोटे छोटे टॉपिक्स के वीडियो चाहते हैं। उन टॉपिक्स को आप अपने कमेंट में बताइएगा, मैं प्रयास करूंगा आपको जल्दी से जल्दी परीक्षा से पहले वो सारे टॉपिक्स कवर करवाऊं। तो तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ये पीडीएफ मैं आपको लेखपाल बैच में और लोअर बैच में प्रोवाइड करवा दूंगा और जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो लेखपाल या लोअर बैच से जुड़ सकते हैं। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तैयारी करते रहिए, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए, जितनी मेहनत हो सके उतनी मेहनत करिए। अंतिम समय में थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करिए, प्रश्नों पर कम।